हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के मॉडल पेपर की ग्रामर का, इट मीन सेक्शन सी। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ सेक्शन सी, जो कि हमारे मॉडल पेपर से लिया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था और इसमें जो ग्रामर पूछी गई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से ग्रामर आपके 17 तारीख में होने वाले पेपर में पूछी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम रिवीजन करते हैं सेक्शन सी ग्रामर का। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस एमएलए। ऑप्शंस आपके सामने ए एन दा। तो यहाँ पर देखिए, आपको करेक्ट आंसर बता देना है, तो राइट आंसर इसका होगा एन। अब किस लिए होगा? क्योंकि आप यहाँ पे एम के साउंड को देखेंगे, तो जब एम के साउंड देखेंगे तो ये वाउल साउंड देगा, जो कि ए का साउंड आ रहा है और ए एक वाउल साउंड होता है। तो हिज ब्रदर इज एन एम एल ए। तो ठीक है, एम ए यहाँ पे इसके फुल फॉर्म में आपको नहीं जाना है। एम एल ए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म नहीं देखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में ही ये जो वर्ड इसके फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है, एम का साउंड देखना है, जो कि वाउल साउंड आ रहा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा एन। हिज ब्रदर इज एन एम एल ए। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है, मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन ब्लैंक स्पेस नॉट हैप्पी। देखिए, यहाँ पर एक तो ये बताया जा रहा है कि मिस्टर डेविड जो है वो अमीर व्यक्ति हैं, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि खुश नहीं है। मतलब कि यहाँ पर दो अपोजिट वाली बात चल रही है, एक तरफ पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, दूसरी तरफ नेगेटिव सेंस निकल रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा बट। जी हाँ, ये विरोधाभास से अपने आप में एक कॉन्टेस्ट हो रहा है कि मिस्टर डेविड इज द रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। मतलब कि मिस्टर डेविड अमीर व्यक्ति हैं किंतु खुश नहीं है। तो किंतु खुश नहीं है तो मतलब बट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ये दोनों अपोजिट वाली बात चल रही है। राइट आंसर होगा हमारा बट। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनिल इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस कपिल एंड अजय। ऑप्शन आपके सामने है बिटवीन और अमंग। तो यहाँ पर देखिए, दो लोगों की बात चल रही है, एक तो कपिल है, दूसरा अजय है। तो मतलब कि दो लोगों के बीच की बात को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। अगर कोई किसी ग्रुप है, किसी समूह में, किसी टीम में, किसी बैच में कंपेयर करके बताए, तो वहां पर हम यूज करते हैं किस चीज का? अमंग का। और सिर्फ टू पर्सन या टू थिंग्स आए तो वहां पर हम टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। तो अनिल इज सिटिंग बिटवीन कपिल एंड अजय, मतलब कि अनिल जो है वो कपिल और अजय के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा हमारा बिटवीन। क्वेश्चन 4 है, ही डिड नॉट बाय ब्लैंक स्पेस एप्पल। तो सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर सम और एनी ऑप्शंस आपके सामने है। सेंटेंस आपका नेगेटिव है बिकॉज यहाँ पे डिड नॉट लिखा हुआ है। तो बच्चों, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। ठीक है, ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव में हम सम लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी आता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका एनी। क्वेश्चन आपका 5 है, चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस टू प्ले ऑन द सैंड। ऑप्शन देखिए आपके पास लव है और लव्स। तो यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? वी1, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर चिल्ड्रन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जो कि लव है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? लव। चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द सैंड। तो राइट आंसर इसका होगा लव। एस नहीं आएगा, लव्स वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका लव। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू ब्लैंक स्पेस नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। मतलब कि आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका कैन। जी हाँ, लाइब्रेरी में बात करने से रोका जा रहा है, लाइब्रेरी में बात करना मना है। यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका कैन। ठीक है, विल नहीं आएगा, विल का यूज होगा एक बार मना करने के लिए। यू विल नॉट मतलब नहीं करोगे, लेकिन नहीं कर सकते हैं मतलब कि परमानेंट मना है, अलाउ नहीं है लाइब्रेरी में बात करना, तो राइट आंसर इसका होगा कैन। ठीक है, ये फ्लिप्स हो गए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब जो हमारा डू इज डायरेक्टेड। डू इज डायरेक्टेड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया डिड हर ड्यूटी। चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, यहाँ पे डिड यूज हुआ, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म है। डिड मतलब किया, डू मतलब करना, डिड मतलब किया। सोनिया डिड हर ड्यूटी, सोनिया ने अपनी ड्यूटी की। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, पहले आप यूज़ कर लीजिए सब्जेक्ट सोनिया, पर हेल्पिंग और यूज़ कर लीजिए डिड, देन लगा दीजिए नॉट, सोनिया डिड नॉट डू, फिर आप लिख दीजिए हर ड्यूटी, बन गया नेगेटिव। सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। याद रखिएगा, यहाँ पे डू जरूर आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, द मैंगो इज सो सॉर दैट आई कैन नॉट ईट इट। करना क्या है? हमें टू का यूज करें। टू का बिल्कुल पक्के में एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, तो टू के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करना क्या होगा, सो को हटाकर हमें टू लगाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे द मैंगो। ठीक है, इज लिख दीजिए। इसके बाद ये सो के प्लेस पर हम यूज करेंगे TOO, द मैंगो इज टू। देन सोर लिखा हुआ है तो सोर लिख दीजिए, मतलब होता है खट्टा। ठीक है, दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटा दीजिए। इसके बाद TO2 यूज करिए, फिर क्या लिखा है इट, तो इट लिख दीजिए। द मैंगो इज टू सोर टू ईट। ठीक है,
टू, हाँ ईट भी था, सॉरी यहाँ पे ये टू के बाद ईट भी तो था भाई, टू ईट में इसको डबल से लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखिए ये द मैंगो इज, इस सो को हटाकर आप यूज करिए टू, टू और देन सोर, SOUR, द मैंगो इज टू सोर। इसके बाद डेट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाइए, फिर लगाइए टू, फिर मैं ये ईट नहीं लिख पाया था उसमें, तो यहाँ पे ईट लिखी, ईट इट, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। द मैंगो इज टू सोर टू ईट इट, ठीक है। इस तरह से ही बन जाएगा, मतलब कि सो के प्लेस पर आपको टू का यूज करना है और डेट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर आपको TO2 लगाना है और बाकी सेंटेंस को जैसे का तैसा राइट कर देना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। करना क्या है, अनलेस का यूज करना है इफ के प्लेस पर। तो देखिए अनलेस और इफ का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया, चाहे लास्ट ईयर्स के पेपर हो या फिर आपके मॉडल पेपर हो या फिर आपकी क्वेश्चन बैंक हो, सब में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, इफ को हटाकर अनलेस लगा देते हैं पहले। तो इफ के प्लेस पर आप अनलेस लिख दीजिए, अनलेस यू डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस लगेगा तो सेंटेंस में से डू नॉट हट जाएगा। अनलेस यू वर्क हो जाएगा, अनलेस यू वर्क क्या है भाई, हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। और दूसरे वाले में कुछ नहीं करेंगे, यू विल फेल, जैसा का तैसा लिख देंगे, यू विल फेल। मतलब समझ लीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे, मतलब इसको वही निकला है। सिर्फ हमने इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज किया, इफ को हटाकर हमने अनलेस लगाया और देन जब हमने अनलेस का यूज किया तो सेंटेंस अगर नेगेटिव था तो उसको अफर्मेटिव कर दिया और बाद वाले में कुछ चेंजेस नहीं किया। हाँ, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे फिर फेल नहीं लिखा होता, यहाँ पर पास लिखा होता। क्या लिखा होता यहाँ पर लिखा होता पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और तब हमें अनलेस का यूज करना होता तो पहले वाले सेंटेंस में कुछ चेंजेस नहीं करते, बाद वाले को नेगेटिव बना देते, फिर हम लिखते अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ऐसा हो जाता। मतलब अगर नेगेटिव है, अनलेस का यूज करना है तो उसको अफर्मेटिव बनाइए, बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करिए, और अगर पहले से ही अफर्मेटिव है तो दूसरे वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दीजिए अनलेस का यूज करते टाइम, ठीक है। ये याद रखिएगा रूल। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The man had not come for today. The man brings potatoes. Combine using relative clause. Relative clause का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव क्लॉज का भी एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करना क्या होगा, इसके देखिए पहले सब्जेक्ट यूज कर लिए द मैन, और रिलेटिव क्लॉज में हु से कनेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे द मेन कॉमन है जो कि नाउन के प्लेस वाली सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हटाएंगे तो हम हु लगाएंगे, द मैन हु। और इसके बाद क्या लिखा हुआ भाई, ब्रिंग्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए ब्रिंग्स, द मैन हु ब्रिंग्स क्या है भाई, पटेटोज है, तो आप राइट कर दीजिए पटेटोज, द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज। फिर क्या लिखा हुआ, हैड नॉट कम फॉर टू डेज, तो यहाँ पे इसके बाद लिख दीजिएगा हैड नॉट कम फॉर 2 days, ठीक है। द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज हैड नॉट कम फॉर 2 days। व्यक्ति जो पटेटोज लेके आता है वो 2 दिन से नहीं आया, तो यहाँ पे हु से कंबाइन हो जाएगा और हु का मतलब होगा जो। अब हु से ही क्यों कंबाइन करा, पहले तो इसको नोट कर लो, कर लिया होगा आपने। हु से कंबाइन इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाया, इसलिए हु लगा। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन लगती तो फिर हम हुम का यूज करते, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हु से बनेगा। क्वेश्चन 5 इसको समझ लो। पैसे बनाना है तो पहले मी है, तो मी का देखो आई हो जाएगा। प्रेजेंट की बात है तो एम लगा दीजिए, और यहाँ पे सरप्राइज कर दीजिए SURPRISED, ठीक है। ED लगाना बेटा, ED लगाना। एक बार गलती से मैं S लगाना D लगाना भूल गया था, तो आप लोगों ने उसी को कॉपी मार दिया था, फिर मैंने उसको करेक्ट करके बता दिया था। आई एम सरप्राइज आएगा, ये V3 यूज होती है, ठीक है, V3 यूज होती है, ठीक है। आई एम सरप्राइज, ठीक है। इसके बाद देखिए बाय दिस न्यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पर न्यूज़ है तो विथ दिस न्यूज़ आएगा, विथ दिस न्यूज़, ये करेक्ट है, ठीक है। बाय का यूज नहीं होगा, विथ का यूज होगा, क्योंकि न्यूज़ जो है ये नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हम विथ का यूज करेंगे। आई एम सरप्राइज विथ दिस न्यूज़, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये होगा, आई एम सरप्राइज विथ दिस न्यूज़, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है, इसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका राइटली आंसर क्या होगा। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के समय मेरे पास पर्याप्त समय था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करा दिया है, जिसको आपने अवॉइड कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने पहले से प्रैक्टिस कर ली है, तो उनसे ये सारे आंसर बनने लगे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करिए। जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया है ये, या इसके अलावा आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन, और पिछले 10 सालों के पेपर की ग्रामर, इसकी एक सीरीज़ भी चलाई जा रही है। डेली आपको 9 o'clock पे, मतलब कि रोज़ रात 9 o'clock पे आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर के अलावा इंग्लिश की तैयारी भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।